नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस विद रवि सर में। दोस्तों आज पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति, कहाँ से आया बायोलॉजी, बायोलॉजी शब्द। दोस्तों जो बायोलॉजी शब्द है वो बायोस बायोस प्लस लोगोस, यानी कि जो ग्रीक शब्द है बायोस और लोगोस, इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, तो बायोस का मतलब होता है जीवन यानी लाइफ, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। यानी कि बायोस प्लस लोगोस मिलकर क्या बनाता है दोस्तों, बायोलॉजी। और इन दोनों का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी यानी जीवन का अध्ययन। यानी बायोस से हुआ जीवन और लोगोस से हुआ अध्ययन, यानी जीवन का अध्ययन। बायोलॉजी शब्द ग्रीक मूल शब्द बायोस और लोगोस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जीवन का अध्ययन। और बायोलॉजी के जो जनक हैं, जीव विज्ञान के जो जनक हैं, उन्हें अरस्तु को कहा जाता है दोस्तों। जीव विज्ञान का जो परिचय, जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं क्या हैं। तो जीव विज्ञान जीवित जीवों और उनकी प्रक्रियाओं का अध्ययन होता है। क्या होता है दोस्तों, जीवित जीवों और उनकी प्रक्रियाओं का अध्ययन होता है। जीव विज्ञान के जो जनक हैं अरस्तु हैं। कौन है दोस्तों, अरस्तु, जो 384 से 322 ईसा पूर्व तक इन्होंने जीवों का क्या किया है, अध्ययन किया है, विस्तृत अध्ययन किया है और उन्हें वर्गीकृत किया है। देखो, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। और जो जीवन के जो लक्षण होते हैं, वृद्धि होता है, प्रजनन होता है और उपापचय होता है दोस्तों। जीव विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं, जीव विज्ञान की जो शाखाएं हैं जिनमें मुख्य रूप से दो ही शाखाएं हैं, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। यानी वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में क्या होता है, पौधों का अध्ययन होता है। और जंतु विज्ञान यानी कि प्राणी विज्ञान में किसका होता है, जानवरों का। अन्य प्रमुख शाखाएं भी हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, अनुवांशिकी और पारिस्थितिकी तंत्र। ये दो प्रमुख शाखाएं हैं, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। और अन्य प्रमुख शाखाएं और भी हैं दोस्तों। इसके आगे चलते हैं तो जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो जीव विज्ञान का जो परिचय है, जीवित जीवों और उनके जीवन प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। जीव विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं, जैसे वनस्पति विज्ञान, तो जो वनस्पति विज्ञान है वो पौधों का अध्ययन होता है और इनके जो जनक हैं थियोफेस्टस हैं। तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफेस्टस। ठीक है, और इसके बाद जो अन्य प्रमुख शाखा है वो जंतु विज्ञान है, जो जिसे जियोलॉजी कहते हैं। इसके जो अध्ययन जो जिसका जो अध्ययन किया है वो अरस्तु है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, प्राणी विज्ञान भी बोलते हैं। और जीवों का अध्ययन इसी में किया जाता है, किसमें किया जाता है, प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान में। इसके बाद आगे चलते हैं, शरीर क्रिया विज्ञान, जिसे फिजियोलॉजी कहते हैं। इसके जो जनक हैं विलियम हार्वे हैं। कौन है, विलियम हार्वे। इसमें क्या किया जाता है, इसमें शरीर के अंगों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें इसके बाद जो अगली शाखा है सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, जिसके जो जनक हैं, फादर हैं एंटोनी वॉन लीवनहॉक है। कौन है, एंटोनी वॉन लीवनहॉक है। ठीक है, इसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। क्या अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किसमें किया जाता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान में। इसके बाद जो अगली शाखा है अनुवांशिकी, जेनेटिक्स बोलते हैं, जिनके फादर हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी कि जिनके जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। इनमें क्या किया जाता है, जीवों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद जो अगली और आखिरी शाखा है परिस्थिति विज्ञान, इकोलॉजी। इसके जो जनक हैं अर्नेस्ट हैकल हैं। और इसमें जो अध्ययन किया जाता है जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का। किसका अध्ययन किया जाता है, जीवों और उनके बीच पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, किसमें, परिस्थिति विज्ञान में। इसके बाद जो अन्य कल्चर यानी कि जीव विज्ञान से संबंधित या विज्ञान से संबंधित प्रमुख चीजें हैं, जिसमें एपीकल्चर। एपीकल्चर जो होता है वो मधुमक्खी पालन होता है। एपीकल्चर क्या होता है दोस्तों, मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर क्या होता है, मधुमक्खी पालन। और इसके बाद जो अगली कल्चर है या शाखा है, बोलते हैं सेरीकल्चर, जिसका अध्ययन होता है रेशम कीट पालन, यानी कि जो रेशम कीट का पालन होता है वो सेरीकल्चर कहलाता है। और मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। इसके बाद पिसीकल्चर, पिसीकल्चर यानी कि
मत्स्य पालन यानी मछली पालन पालन क्या कहलाता है? पिसीकल्चर। इसके बाद आता है पिटीकल्चर, जिसे क्या बोलते हैं? विटीकल्चर बोलते हैं, जिसे बोलते हैं अंगूर की खेती, विटीकल्चर। ध्यान रखना ये विटीकल्चर ही है। क्या बोलते हैं? विटीकल्चर, जिसमें होता है अंगूर की खेती, ठीक है। इसके बाद फ्लोरिकल्चर यानी कि फूलों की खेती से संबंधित होता है फ्लोरिकल्चर। और हॉर्टिकल्चर यानी किससे संबंध होता है? बागवानी से। यानी हॉर्टिकल्चर क्या होता है? बागवानी। और वर्मीकल्चर, वर्मीकल्चर यानी कि केचुआ से संबंधित, यानी कि वर्मीकल्चर क्या कहलाता है? केचुओं का अध्ययन वर्मीकल्चर कहलाता है, ठीक है। और वेरीकल्चर कहलाता है वृक्षों का अध्ययन, पेड़ पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? और वेरीकल्चर। इसके बाद ओलेरीकल्चर, सब्जियों का अध्ययन होता है। ओलेरीकल्चर क्या होता है? सब्जियों का अध्ययन। और पोमोलॉजी कहलाता है फूलों का सॉरी फलों का अध्ययन। पोमोलॉजी क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन। क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन। इसके बाद जीव क्या होते हैं? जीव विज्ञान से जीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं, ठीक है। तो जीवों को दो रूपों में बांटा जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? सजीव और निर्जीव। तो सजीव और निर्जीव, सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं? वे जीव जो श्वसन करते हैं, क्या करते हैं? श्वसन करते हैं, बढ़ते हैं और प्रजनन करते हैं, ठीक है, और गति करते हैं। प्रजनन यानी नई संतानों को जन्म देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। सजीव वे होते हैं जो श्वसन करते हैं, बढ़ते हैं, प्रजनन करते हैं और गति करते हैं। क्या करते हैं? सांस लेते हैं, बढ़ते यानी भोजन पानी चाहिए तो वो सांस लेंगे, वो सॉरी बढ़ेंगे, प्रजनन करेंगे, ठीक है, संतान पैदा करते हैं, प्रजनन यानी संतान पैदा करते हैं, और गति करते हैं यानी पर्यावरण पर प्रतिक्रिया देते हैं, चलते फिरते घूमते हैं, ठीक है, और हिलते डुलते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। वे जीव जो सांस नहीं लेते हैं, बढ़ते नहीं हैं, प्रजनन नहीं करते हैं और गति भी नहीं करते हैं, वो कहलाते हैं निर्जीव। यानी श्वसन नहीं करते हैं, ना ही बढ़ते हैं, ना ही प्रजनन करते हैं और ना ही गति करते हैं। ये जीव क्या कहलाते हैं? निर्जीव कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है सजीवों के गुण। तो यानी कि जो सजीव हैं उनमें गुण क्या-क्या होते हैं? क्या उनका विशेषताएँ होती हैं? तो सजीव हमेशा वृद्धि एवं विकास करते हैं। यानी सजीव छोटे से बड़े होते हैं और समय के साथ विकसित भी होते हैं। छोटे से क्या होते हैं? बड़े, यानी सजीव क्या होते हैं? बढ़ते हैं। ठीक है, सजीव क्या होते हैं? बढ़ते हैं। और जो अ, सजीव के और गुण प्रमुख विशेषताएं जो हैं, जिनमें पोषण और श्वसन यानी सांस लेशन। तो यानी कि जो सजीव होते हैं वो पोषण करते हैं, पोषण के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सजीव भोजन और पानी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यानी कि जो सजीव होते हैं वो जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 छोड़ते हैं, या कह सकते हैं CO2 ग्रहण करते हैं और O2 छोड़ते हैं। तो ये जो सजीव होते हैं वो श्वसन भी करते हैं और प्रजनन भी करते हैं, वंश वृद्धि भी करते हैं। यानी कि अपने वंश की वृद्धि कौन करता है? सजीव करते हैं। यानी सजीवों में वो खासियत होती है, ठीक है, वो क्या करते हैं? वंश वृद्धि करते हैं। सजीवों में गतिशीलता होती है, सजीवों में गतिशीलता होती है और उत्तेजनशीलता यानी प्रतिक्रिया के लिए, यानी गतिशीलता यानी चलने फिरने, यानी सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं या हिलते हैं। उत्तेजनशीलता यानी कि उन्हें स्पर्श करने पर महसूस होता है, उन्हें खतरा महसूस होता है। ये जैसे जो छुई मुई दिखाया गया है ना, तो ये सजीव है क्योंकि ये छूते हैं तो उन्हें महसूस होता है, ठीक है। और ये तुम्हारे क्या हो गए हैं? सजीवों के गुण हो गए, यानी वृद्धि एवं विकास, श्वसन सांस लेना, पोषण एवं ऊर्जा, प्रजनन और गतिशीलता और उत्तेजनशीलता, ये सब किसमें होता है? सजीवों में होता है। इसके बाद जीवधारियों का वर्गीकरण। तो जीवधारियों का वर्गीकरण सबसे पहले कैरोलस लीनियस द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? कैरोलस लीनियस द्वारा। इसलिए जो उन्होंने जो वर्गीकरण किया है, उनके वर्गीकरण को बोलते हैं द्विनाम पद्धति, ठीक है। और उन्हें इसलिए क्या कहा जाता है? द्विनाम पद्धति का जनक भी कहा जाता है कैरोलस लीनियस को। उन्होंने द्विनाम पद्धति में प्रत्येक जीवों के दो नाम बताए हैं, वंश और जाति के आधार पर, वंश और जाति। तो जीनियस और स्पीशीज, ठीक है, वंश और जाति। तो जैसे मनुष्य का जो है ना, तो वंश और जाति दो साथ लेके चलते हैं। जैसे होमो क्या हो जाएगा? ये वंश है, और होमो सेपियंस क्या है? ये जाति है। तो होमो क्या है? वंश है, सेपियंस क्या है? जाति है। जैसे आम का मैग्नीफेरा क्या है? वंश है और इंडिका क्या है? जाति है।
तो जैसे आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? मैंगिफेरा इंडिका, ठीक है? और होमो सेपियंस किसका है? मनुष्य का है। तो यानी होमो क्या है? वंश है और सेपियंस क्या है? जाति है। ठीक जिसी प्रकार जैसे गाय का क्या है? बॉस इंडिकस क्या है? बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस किसका है? गाय का। ठीक है? बॉस इंडिकस किसका है? गाय का है। ठीक है? इसके बाद इसके बाद जो पंच जगत की जो अवधारणा है, जो पंच जगत की अवधारणा है वो आर.एच. हिटेकर द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई? आर.एच. हिटेकर द्वारा। ठीक है? उन्होंने पंच जगत इस प्रकार बाँटा जंतु जगत, पादप जगत, कवक जगत, प्रोस्टेटा और मोनेरा। यानी कि जो क्या बोलते हैं आर.एच. हिटेकर हैं, उन्होंने अ, जीवधारियों को 5 भागों भागों में बाँटा है। जैसे पहला क्या है जंतु जगत, दूसरा है पादप जगत, तीसरा है कवक और चौथा है प्रोस्टिटा और पाँचवाँ है मोनेरा। ठीक है? जंतु में क्या है? जंतु बहुकोष के, एक कोष के, विषमपोषी, स्तनधारी, पशु, पक्षी, सरीसृप ये किसमें आए हैं? जंतु जगत में। जैसे शेर, ये मछली, साँप, चिड़िया, मनुष्य ये सब किसमें आए हैं? जंतु जगत में। पादप जगत में क्या आए हैं? पेड़-पौधे। हरे पेड़-पौधे, फूल, घास ये सब किसमें आए हैं? पादप जगत में। कवक में क्या है? मशरूम, यीस्ट, मोल्ड यानी कि जो बहुकोषीय और मृतोपजीव जीव हैं, वो किसमें आए हैं? कवक में। और प्रोस्टेटा में अमीबा और पैरामीशियम। प्रोस्टेटा में क्या-क्या है? अमीबा और पैरामीशियम। और मोनेरा में क्या है? जीवाणु और नीलहरित शैवाल। दोस्तों इसको यहीं पे समाप्त करते हैं और अगला जो टॉपिक रहेगा दोस्तों कोशिका के बारे में रहेगा। जो अगला टॉपिक आएगा